चलो, द फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ इंडिका लिमिटेड मिला एज ऑन 31 दिसंबर 2014। कल हमने बैलेंस शीट दिया, वर्टिकल बैलेंस शीट दिया था, सोर्स एंड एप्लीकेशन दिया था, और अभी जो दिया है बैलेंस शीट वो इंडिका लिमिटेड का वो टी फॉर्म में दिया है, लायबिलिटी एंड असेट्स लेफ्ट राइट में। ओके, ऑथराइज कैपिटल 10 लाख इक्विटी शेयर है, अब 10 है ऑथराइज कैपिटल, ये ओनली इंफॉर्मेशन है, इसका कहीं कैलकुलेशन में यूज नहीं करने का। ओके ना, तो ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर ओनली इंफॉर्मेशन, जब हम लोग नोट लिखेंगे ना वहाँ पे ही खाली इसका यूज होने वाला है और कहीं इसका यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, इशूड सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप, इशूड सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप, देखो 8 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच है और 8 रुपीज़ पेड अप है, 2 रुपये पार्टली पेड है, तो उसको फुल्ली पेड कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ओके, तो 8 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच है, 8 रुपीज़ पेड अप, तो 2 रुपये का कॉल करना है, राइट। देन वी गॉट रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दैट वी गॉट जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 2 ही रिजर्व है। वो लोग कल पहला समय डरा दिए थे इतना रिजर्व डाल के। फिर सिक्योर लोन दिया हुआ है 10% डिवेंचर, देन अनसिक्योर लोन इज देयर 10 लाख, सिक्योर अनसिक्योर दोनों में आकर लोन फंड कितना हो गया 40 लाख ना, बराबर है। देन करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, सर करंट लायबिलिटी प्रोविजन का अमाउंट नहीं दिया सर, वो हेडिंग है, वो कोलन, अरे उधर नागोबा डसा है ना उसका निशान दिया ना सर, कोलन। ओके, तो कोलन मतलब हेडिंग, वैसे सिक्योर लोन की तरफ भी देखो कोलन है, उसके अनसिक्योर की तरफ भी कोलन है, तो एक्चुअली वो हेडिंग है। उसके अंदर क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड प्रोविजन टैक्स वी गॉट, राइट। फिक्स एसेट में वी गॉट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट भी है, एंड करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांस से हेडिंग है वो। हाँ, उसके अंदर डेटा, बिल से बैंक बैलेंस एंड स्टॉक, बराबर है। तो ये सब अपना इंफॉर्मेशन दाओ। चलो, कीपिंग द व्यू ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट मतलब जो कल हमने ये रूल किया व्हेन द परचेज प्राइस गिवन, वो कोई उमेश का रूल नहीं है, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स है। ascertain the maximum number of equity share that ascertain मतलब calculate, ascertain means calculate, so calculate the maximum number of equity share that Indica Limited can be buyback at ₹20 per share। तो कैलकुलेट करो कि इंडिका लिमिटेड कितना शेयर बायबैक करने वाला है, तो नंबर ऑफ शेयर हम लोग को बायबैक का कैलकुलेट करना है, और 20 रुपीज़ क्या है परचेज प्राइस है, 20 रुपीज़ जब परचेज प्राइस है। अब 20 रुपीज़ परचेज प्राइस है तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है एंड 10 रुपीज़ क्या आएगा प्रीमियम। ये फेस वैल्यू कैसे मालूम पड़ा, ऊपर ऑथराइज कैपिटल भी है, इशूड कैपिटल भी 10 ईच दिया था, बराबर है। 10 रुपये फेस वैल्यू है, 10 रुपीज़ प्रीमियम है, राइट। तो परचेज प्राइस गिवन है, तो मतलब कल वाला रूल लगेगा ना, परचेज प्राइस गिवन। पास द जनरल एंट्री द बायबैक एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट देयर आफ्टर। तो फिर से उसे लिमिट कैलकुलेट करना है, फिर फार्मूला अप्लाई करना है, फिर जनरल एंट्री करना है, फिर बैलेंस शीट ड्रॉ करना है, बराबर है। ओके, चलो बच्चों, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक। ओके ना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक, कितने शेयर बायबैक करने हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा अपने को। हाउ डू यू नो दैट, उधर क्या दिया, कीपिंग द व्यू लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन द मैक्सिमम नंबर। अगर वो असर्टेन वर्ड का नहीं मतलब समझता है तो उधर खाली 20 रुपये तो दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है एडजस्टमेंट में कि कितने शेयर बायबैक करना है, ऐसा कुछ बोला है 20%, 10%, 15% बायबैक करना है, कुछ भी नहीं दिया है, सब पूरा 100% बायबैक करेंगे। तो बायबैक कितना करना है वो मेंशन नहीं है, और उधर बोला है असर्टेन मतलब कैलकुलेट, सो कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी बॉट बैक। ओके, तो नंबर तो निकालना है। अब नंबर से निकालने के 2 ऑप्शन थे, परचेज प्राइस गिवन वर्सेस नॉट गिवन। तो 20 रुपये क्या है, कैन बाय बैक एट द रेट ऑफ 20 रुपये पर शेयर, दैट 20 रुपीज है परचेज प्राइस गिवन। ओके, तो परचेज प्राइस गिवन है, उसमें 10 रुपये फेस वैल्यू आएगा एंड द 10 रुपीज द प्रीमियम आएगा, बराबर है। चलो, सबको रूल याद है, ऐसा कोई है रूल याद नहीं है क्या निधि, क्या करेंगे पहला, शेयर होल्डर शेयर होल्डर फंड। ओके,
शेयर होल्डर फंड भी क्या लिखते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ओके सुनो, अभी आप लोग शेयर कैपिटल क्या लेने वाले हो, 64 लाख। नो, क्योंकि 2 रुपये पर शेयर पे कॉल करेंगे तो उसको फुल्ली पेड अप बनाएंगे ना। ओके तो अभी तो एंट्री कर नहीं रहे, एंट्री तो बाद में करेंगे हम लोग, तो ध्यान रख रहे हैं यहाँ। तो 8 लाख शेयर है, 2 रुपये पर शेयर, तो कितना आएगा 8 दूनी 16 लाख होएगा, बराबर ना। तो 16 लाख रुपये वहाँ पे ऐड करके रखो 64 पे, तो 80 लाख हो जाएगा। कभी भी पार्टली पेड है तो 100% मालूम है कि हम लोग उसको फुल्ली पेड अप करना ही है। ओके और एक ऑप्शन होता है क्या कि जब भी पार्टली पेड का ऐसा समय है ना, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 8 लाख और अमाउंट कितना है, नहीं वो फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है 10 ना। तो 8 लाख इंटू 10 कितना करेंगे 80 लाख। ओके तो 80 लाख, 8 लाख शेयर है ना और 10 रुपीज़ वाला है, तो 8 लाख इंटू 10 का कितना आएगा, फुल्ली पेड में फुल्ली 10 रुपये आएगा ना पूरा, तो 80 लाख। ओके क्योंकि पूरा 80 लाख, वो 64 नहीं लेने आओ क्योंकि वो 64 बाद में फुल्ली पेड अप होएगा, तो फुल्ली पेड अप वो जनरेट भी करेगा, तो बीच में जनरेट मत करते बैठो आप। तो आप क्या करो, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू 10 है और ले लो पूरा, तो पूरा 80 लाख लेंगे। ओके ना। या फिर दूसरा ऑप्शन है 8 लाख है, 2 रुपये पर शेयर पे कॉल था, तो 8 दूनी 16 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा उसके अंदर, तो मतलब कैपिटल हो जाएगा मेरा 80 लाख हो जाएगा, बराबर है। तो शेयर कैपिटल 80 लाख प्लस रिजर्व्स कितना लेंगे बच्चों, रिजर्व में प्रॉफिट लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 80 लाख वो भी हो गया, बराबर है। तो 160 लाख राइट, 160 लाख हो गया। लेस हाफ ऑफ लोन फंड, लाइट हाफ ऑफ लोन फंड कितना है, लोन फंड 40 लाख है, मिला कहीं पे 30 लाख और 10 लाख ना, 40 लाख का हाफ 20 लाख, तो हो गया 140 लाख, राइट है 140 लाख डिवाइड बाय परचेज प्राइस, ओके परचेज प्राइस कितना है 20 है, हाँ परचेज प्राइस 20 है, तो डिवाइड बाय 20 7 लाख, हाँ 70 लाख आएगा, 7 लाख आएगा रे, दोनों क्या गली में लोगे तो मतलब क्या बोलेगी। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल पर समझा रहा है, ये शेयर कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, 64 लाख लेके लोग करते हैं, 64 पार्टली पेड का अमाउंट है, तो इसको फुल्ली पेड कन्वर्ट करें तो 80 लाख हो जाएगा वो। ओके तो 80 लाख प्लस रिजर्व का था तो 160 लाख, लोन फंड का हाफ लेस किया आपने 20 लाख लेस कर दिया, 140 लाख डिवाइड बाय 20 दैट विल कम 7 लाख शेयर आया। सेकेंड पॉइंट 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लेंगे हम लोग 80 लाख लेंगे, भूल सब 64 मत लेना, 80 लाख का 25% कितना आ गया 20 लाख, लाइट है 80 लाख, अरे डिवाइड बाय फेस वैल्यू है 10 तो 2 लाख बराबर 2 लाख रहेगा, ये 2 लाख शेयर आ गया, राइट। फिर क्या करेंगे हम लोग, थर्ड 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ओके शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, शेयर कैपिटल कितना है 80 लाख सॉरी
80 लाख प्लस वो रिजर्व भी 80 लाख था, 160 लाख का 25%, 40 लाख, 40 लाख आएगा। कैलकुलेटर पे लोग करें, कैलकुलेटर पर डिवाइड बाय परचेज प्राइस, जीरो ही गिनने नहीं हो रहा है। परचेज प्राइस डिवाइड बाय 20 तो 2 लाख आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब क्या करेंगे, लोएस्ट ऑफ 1, 2 एंड 3, तो लोएस्ट ऑफ 1, 2 एंड 3 क्या लोएस्ट है, 7 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अच्छा, कल माँ घर में चिकन खाई ना, मटन हड्डी फंस गया है, 2 लाख शेयर आ गया, बराबर है। बस देयरफॉर 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each bought back at ₹20 each। तो समझ में आ रहा कुछ लोगों को? तो पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, वो जो पेड अप, पार्टली पेड दिया था उसको फुल्ली पेड अप करेंगे पहले। ओके, तो ₹2 का जो भी बाकी रहेगा वो हम लोग जनरेटर में फुली पेड हो जाएगा, क्योंकि हमने जब सम पढ़ाया सर कैसे वालों पर आपको सब लोगों ने दिया रहेगा, क्वेश्चन पढ़ के सम करेंगे ना। तो क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें कहीं दिया है कि कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, एवरीबडी पेड, तो एवरीबडी पेड तो 8 लाख का ₹2 के हिसाब से 16 रुपये पेमेंट किए रहेंगे, तो 64 लाख प्लस 16 लाख तो 80 लाख पूरा हो गया, तो पूरा 80 लाख लेना है। ओके, तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड देन हाफ ऑफ द लोन फंड डिवाइड बाय परचेज प्राइस, गेट द नंबर ऑफ शेयर। सेकेंड, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% इक्विटी का, ऐसे भी इक्विटी है खाली, 20 लाख का 10 से डिवाइड किया फेस वैल्यू से, एंड देन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% और फिर परचेज पर डिवाइड करो। तीनों में जो लिस्ट आएगा, लिस्ट है नहीं, सबसे लोएस्ट आएगा, दैट विल बी आंसर। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर जनरेट करेंगे। ओके, लेट टेक बच्चों, फार्मूला सबको मालूम ही है, निधि बोल सकती है फार्मूला कैसे भरेंगे, बोलो ना। कहाँ पे, इधर पे क्या लिखूँ, 2 लाख इंटू 10, ये हो गया 20 लाख। ओके, अब क्या करेंगे, पंडिताइन पहले लेफ्ट साइड पूरा भरना, पहले क्या करूँ अभी, मौर्या 2 लाख आएगा, बस 10 मतलब 2 लाख प्रीमियम ना। मैडम वो 20 रुपए का 2 हिस्सा है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, 10 रुपये प्रीमियम, 20 रुपये परचेज प्राइस है, इन दैट 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू, बाकी 10 रुपये प्रीमियम है, तो ये भी हो गया 20 लाख। चलो बोलिए मैडम पूजा जी, अभी आगे क्या करेंगे, ये नहीं लूँ, क्यों, प्रीमियम फ्रेश इशू नहीं दिया है, अभी क्या करूँ, है क्या सर में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 30 लाख है, 30 लाख है, कितना लिखूँ, 20 लाख लिखूँ। अब डिविजन प्रॉपर्टी से कितना लूँ, 20 लाख का रिक्वायरमेंट है, 20 लाख ऑलरेडी इससे हो गया, सो डिविजन प्रॉफिट का रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉरगेट। अब क्या करेंगे मेगा, यहाँ देखो 30 लाख था, इन दैट 20 लाख यूज हुआ है, तो 30 लाख माइनस 20 लाख यूज किया तो स्टिल 10 लाख बैलेंस है, तो 10 लाख यहाँ पे यूज कर लेंगे, और 20 लाख का रिक्वायरमेंट है, 10 लाख यूज का प्रीमियम से, तो बाकी का 10 लाख कहाँ से आएगा, डिविजन प्रॉफिट, कौन सा रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस, बराबर है, सबको समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, पहले लेफ्ट साइड फिलअप करना है। 2 लाख शेयर इंटू 10 ईच एंड 2 लाख शेयर इंटू 10 प्रीमियम था। दे नो फ्रेश इशू, सॉल फंड विल बी कम फ्रॉम फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में पहला सिक्योरिटी चेक करो है क्या, यस 30 लाख है, अब वी नीड ओनली 20 लाख, तो और पूरा फुलफिल हो गया ना, तो आगे नहीं चाहिए। अब आउट ऑफ 30 लाख 20 लाख यूज़ हुआ तो स्टिल 10 लाख बैलेंस उसके अंदर है, तो उसका यूज़ करो पहले प्रीमियम पे करने के लिए। बाकी जो कम पड़ रहा है दैट विल कम फ्रॉम द डिवीजन प्रॉफिट। ओके बराबर है। चलो मैं आगे, अब इसके बाद क्या करना है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री ऑफ व्हाट, इंडिका लिमिटेड। रिमेंबर दिस इज पार्टली पेड शेयर है, तो पहले उसको फुल्ली पेड वाला एंट्री करना है। सर आगे पीछे कर दिया तो सुनना मालूम, सुनना मिलेगा, क्योंकि आपने आगे पीछे कर दिया मतलब पार्टली पेड को ही बाय बैक कर दिया, और रूल है कि फुल्ली पेड हो तो ही बाय बैक होता है, यानी पार्टली पेड को ही बाय बैक कर दिया तो रूल ब्रेक हो गया। चलो तो पहले अपने को क्या करना है, मेकिंग द फाइनल कॉल। मेकिंग द फाइनल कॉल, क्या एंट्री आएगा सिंह? लड़के लोग सोच रहे हम लोग स्कॉलर है, हम लोग से पूछते नहीं सर। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कौन सा शेयर है इसमें, सब में इक्विटी है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पद बोलो तो इसमें अमाउंट कितना फिलअप करेंगे, बस सही एंट्री पूछना चाहिए था, नहीं क्या पूछिए। अमित बोलोगे 69 कैसे? हाँ फाइनल कॉल 8 लाख शेयर है, 2 रुपये बाकी है ना भाई साहब। 8 लाख शेयर है और 2 रुपये का कॉल बाकी है, तो 16 लाख रुपए। 8 लाख शेयर पे 2 रुपीज़ का कॉल, दैट इज 16 लैक्स। मैं लंगड़ा लूला लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना। $16 lakhs being final call of ₹2 each on 8 lakh share made। बराबर है, फाइनल कॉल मेड। फाइनल कॉल मेड के बाद क्या आएगा, क्या आएगा एंट्री? हाँ कैश बैंक टू फाइनल कॉल अकाउंट, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। $16 लाख being final call amount fully received, amount received in full। बंद हो तो चलिए, फाइनल कॉल अकाउंट ये हो गया, पहले फाइनल कॉल एंड देन रिसीविंग द फाइनल कॉल, तो अपना फुली पेड अप हो गया। सर तीसरा एंट्री नहीं करेंगे, रिसीविंग द कॉल से नरेर, सब लोगों ने पूरा पेमेंट एक साथ ही कर दिया है, तो कॉल से नरेर का सवाल नहीं उठता है। ओके ना, कभी कभी क्या आता है, आपने कॉल किया, मान लो मैंने पूरे 8 लाख लोगों को 2 रुपये का कॉल किया, उसमें से समझ लो 7.5 लाख लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो भी 50,000 लोग बच जाएंगे। वो लोग एक बार में नहीं सुनते ना, तो उनके कान पे रस्सी बम फेंकना पड़ेगा, रिमाइंडर पे करने तो आपके शेयर को फॉरफिट कर देंगे, तो शायद रिमाइंडर के बाद वो लोग पेमेंट करेंगे, तब बोलते हैं हम लोग रिसीविंग द कॉल सिनेरियर। ओके ना, चलो तो फुली पेड अप हो गया अपना। अब वो वाला अच्छे एंट्री का पहला क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सोल्ड है क्या सब में, नहीं। फिर फ्रेश इशू भी नहीं है, तो क्या आएगा, नाक रन दे उसे बोल खाली
बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। क्या एंट्री होता है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर? बोल रहे साधना बोल। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। मुझे आज तक नहीं समझा कि जब भी बच्चे से पूछो ना तो पहला एंट्री बोलते हैं, दूसरा भी डेबिट रहेगा उसको टू बोलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दूसरा डेबिट को भी टू, पहला खाली डेबिट, बाकी सब टू होता है। प्रीमियम ऑन बायबैक, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। पद अमाउंट बोलो, क्या था अमाउंट ही बोलते, एंट्री बोलो ना। 20 लाख इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें क्या लिखूँ? 20 लाख। प्रीमियम बायबैक 20 लाख। वो 20,000, 20 लाख। 20 लाख। 40 लाख। So being 2 lakh, 2 lakh equity share of rupees 10 each bought back at rupees 20। ओके, ये हो गया 10 वाला शेयर 20 पे खरीद लिया हम लोगों ने। बायबैक के बाद क्या आएगा? सिंह, सिंह कौन है? हाँ मीटिंग तो बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। मीटिंग द प्रीमियम, क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर रहे हैं एंड प्रॉफिट लॉस भी यूज़ हो रहा है। फोर्थ, तो मीटिंग द प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना अमाउंट इसका यूज़ किया हम लोगों ने? 10 लाख। इसका भी 10 लाख एंड 20 लाख। लाइट है बीइंग, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीमियम ऑन बायबैक मेट। उसके बाद क्या आएगा? कहाँ गई सविता जी? क्या आएगा? ट्रांसफर टू सीआरआर। एंट्री क्या आएगा? पूरा एक्चुअली यहाँ का, बाहर वाला मत बोलना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सिक्योरिटी प्रीमियम खाली यूज हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू CRR। कितना अमाउंट लिखूँ? 30 लाख, 2 लाख। being security premium transfer to CRR। ओके, क्या आएगा जैसे आप? क्या आएगा? पे ऑफ है। क्या एंट्री है? कौन सा शेयर होल्डर? तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कितना अमाउंट लिखो अकबर? अपना बायबैक ऑफ शेयर है ना, का अमाउंट पे नहीं 20 लाख। इक्विटी का मतलब 40 लाख। 40 लाख। being equity shareholder paid off fully। कुछ समझ में आ रहा है सब किसी को? समझ में आया ये सब पॉइंट? ये हो गया अपना जनरली। अब क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर करना है, ओके ना। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, और ये असेट डेबिट। चलो, पहला है 1 करोड़ रुपए ना, 100 लाख है ना। 100 लाख क्या है? 100 लाख इक्विटी शेयर। लाफा दूंगा मैं तुम लोग को। वो 1 करोड़ है, वो अथराइज कैपिटल को छूना मना है।
हूँ कर दे रहे। ऑथराइज कैपिटल कुछ लेना नहीं है हम। 64 लाख से स्टार्ट करो। 64 लाख क्रेडिट है, यहाँ देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख क्रेडिट, 64 क्रेडिट, 16 क्रेडिट हो गया 80 क्रेडिट, 80 लाख हो गया। इक्विटी यहाँ देखो इक्विटी 80 माइनस 20 लाख 60 लाख, 80 माइनस 20 40, हाँ ओके ना। और कहीं पे कुछ नहीं है तो आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख। 60 लाख। मौर्य का कैलकुलेशन 40 आ रहा था। चलो एक मौर्य बोलो, दूसरा मौर्य ऐसे देखता। ओके आगे बढ़े हम लोग। दूसरा क्या था? प्रॉफिट लॉस अकाउंट 50 लाख बराबर प्रॉफिट लॉस। कहीं पे प्रॉफिट लॉस आया है? 10 लाख डेबिट है, क्या करूँगा? लेस करेंगे तो 40 लाख हो गया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट 40 लाख। उसका सिक्योरिटी प्रीमियम 30 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख इधर पे डेबिट में है और 20 लाख यहाँ डेबिट है, तो 30 लाख डेबिट 30 लाख क्रेडिट, पूरा प्रीमियम कैंसिल हो गया बराबर। उसका सिक्योर लोन तो वैसे कंटिन्यू रहेगा क्योंकि वो सब तो आता ही नहीं इसके अंदर। सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेपर, प्रोविटर, वो सब कंटिन्यू वैसे रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट कंटिन्यू, फर्नीचर कंटिन्यू, इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू रहेगा, डेटा कंटिन्यू, बिल रिजर्व कंटिन्यू एंड देन बैंक बैलेंस सब कंटिन्यू कर देना है। वो चिड़िया उड़ी, मैना उड़ी, कौवा उड़ी, भैंसा उड़ी। बैंक बैलेंस है 45 लाख। याद रखो 45 लाख और ये क्या करूँगा 60 लाख क्या करूँ? ऐड करेंगे, डेबिट है 40 लाख तो 61 लाख हो गया। 61 लाख माइनस 40 तो 21 लाख, तो कैश बैंक आ गया 21 लाख ओके। और स्टॉक तो वैसे रहेगा। और यहाँ कुछ बच गया है, फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल क्रेडिट, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल। प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट कैंसिल। इक्विटी क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट कैंसिल। ये ऑल 3 कैंसिल। देखो CRR बच गया, तो CRR रहेगा 20 लाख बराबर ना CRR का, बस। तो ये 4 आइटम और प्लस वो बैलेंस शीट में जितना दिया वो उससे क्या ड्रा करना रहेगा अपने को? बैलेंस शीट। चलो बच्चों हम लोग लेट्स कंपेयर, इधर को बाद में लिखो। बैलेंस शीट आफ्टर ऑफ इंडिका लिमिटेड आफ्टर बॉट बैक। इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड ये मेन हेड है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, ये दो तो कंपलसरी रहता ही है। उसका नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है सब में यहाँ। देन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, तो उसके लिए हम लोग ट्रेड पेबल लिखेंगे। और उधर पे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, डेट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लिखते हैं एंड टोटल। देन एसेट साइड में नॉन करंट एसेट, उसमें पहला फिक्स एसेट तो मशीन बिल्डिंग कुछ था ना वो सब आ जाएगा, बिकॉज उसमें 3 आइटम है इसलिए उसको नोट डालेंगे हम लोग। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी है। करंट एसेट में इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसेल में डेटर एंड बिल्स रिसेबल को लिख देंगे हम लोग, एंड कैश सिक्योरिटी में कैश आ जाएगा ओके। चलो पहला शेयर कैपिटल का नोट ऑथराइज दिया क्या? यस दिया है, तो उसको वैसे ही कार्बन कॉपी करना, वहाँ पे कुछ दिमाग लाना नहीं अपना। यस, तो ऑथराइज का पूरे सब में खाली यहाँ पे यूज होएगा बस। कितना दिया है? 10 लाख इक्विटी शेयर दिया है, 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। डोंट राइट फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड वगैरह वगैरह, वो पेड अप सब इसके अंदर लिखते हैं हम लोग। वहाँ पे जस्ट ओनली इन्फॉर्मेशन की कंपनी का मैक्सिमम लिमिट कितना शेयर इशू करने का? 10 लाख। तो 10 लाख इंटू 10 तो 100 लाख, बस अंडरलाइन, उसका यूज नहीं करना है ओके। चलो मैं आगे। अब इशू सब कर, कितना कैपिटल मेरे पास है? 60 लाख है, 60 लाख है। मेरे क्या करेंगे? 60 लाख है। इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख है ना, तो कैसे लिखेंगे इधर पे? हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं। 10 से डिवाइड करें तो 6 लाख शेयर आ जाएगा, तो 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड अप, तो 60 lakhs हो गया। ओके, देन रिजर्व से सरप्लस में क्या क्या आपने यहाँ से पहले ले लो, प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40 lakhs और CRR 20 lakh। और कोई रिजर्व था जनरल जैसा कुछ था नहीं, सिक्योरिटी में तो पूरा कैंसिल हो गया था, 60 lakh। ओके, देन लॉन्ग टर्म बारे में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड में क्या दिया है 10% डिवेंचर, कितना है 30 lakh। और फिर अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में लोन दिया ना, अच्छा लोन कितना है 10 lakh, तो हो गया ये 40 lakh, बराबर है। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोथ इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, चलो रिजर्व में कैसा है, शेयर कैपिटल कितना है 60 lakh, 60 lakhs। रिजर्व भी कितना है 60 lakhs, तो हो गया 120 lakhs, राइट 120 lakhs। लॉन्ग टर्म बोरिंग में कितना आया 40 lakhs। ट्रेड पेबल में क्या क्या देखो बच्चों, क्रेडिटर बिल्स पेबल है। अब दो आइटम है लेकिन उतना जरूरत नहीं कि उसका बनाते रहो, वहीं साइड में कितना है क्रेडिट 20 lakh प्लस 10 lakh, वैसे साइड में लिख के कितना जाएगा 30 lakh। हमारा मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेड पेबल क्रेडिट इतना मतलब इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है कि उसको हम लोग डिटेल लिखते बैठे। तो हो गया 30 lakh और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कितना है 5 lakh, तो ये 35 lakh। लाइट है चलो 160 195 lakh, ये आ गया। अब थर्ड है फिक्स असेट्स, फिक्स सब टाइंजिबल दिया हुआ है। ओके, टाइंजिबल कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग 40 lakh, प्लांट एंड मशीनरी 22 lakh, फर्नीचर 20 lakh, 82 lakh, 82 lakh आ गया। ओके, तो फिक्स असेट्स 82 lakh। इन्वेस्टमेंट कितना था बच्चों 20 lakh है, तो हो गया 102 lakh, राइट। इन्वेंट्री कितना, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 20 lakh। ट्रेड रिसेल में डेटा बिल से दोनों लिखेंगे 42 और 10 है, हाँ तो साइड में लिख दो 42 lakh प्लस 10 lakh 52 lakh। और उसके बाद कैश बैलेंस में कितना आया आपका, अपना कैश बैलेंस में 21 lakh है। तो हो गया 93 lakh, बस 195 lakh। ओके, मैं करूँगा तो राइट। The following the balance sheet ascertain the source of buyback as per the relevant provisions. Ascertain the source for the buyback. Ascertain the source मतलब पैसे मतलब बायबैक करने के लिए पैसे कहाँ से आएगा, ओके ना। देखते, वी गॉट द अथोराइज कैपिटल क्वेश्चन मार्क दिया है, ओके और क्या दिया है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच है, अमाउंट 5000 दिया और 10 ईच है मतलब 500 शेयर आएगा। उधर लिख कर साइड में फाइनल लिख के क्या लिखेंगे, मोबाइल पे क्या लिखेंगे, ओके ना। वो मार्केटिंग वाले का मोबाइल लाना पड़ेगा तो लिखाएगा, ओके। चलो फिर क्या दिया है, CRR दिया हुआ है 1800, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस यूटिलाइज वर्ड है, ये सब दिया हुआ है। ओके, कौन कौन सा लेंगे हम लोग, CRR आएगा क्या, नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम यस, जनरल रिजर्व यस, तो 1000 एंड प्लस 5000 6000,
प्रॉफिट लॉस का 500, 6500। उसके बाद रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली यूटिलाइज का 700, तो 7200 बराबर है। अभी अगर इन्वेस्टमेंट नीचे सोल्ड किया तो देखते हैं अभी, देखिए अभी तक कितना है 7200 अपना फ्री रिजर्व आएगा बराबर। कौन सा आ रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड यूटिलाइज वर्ड दिया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस यूटिलाइज, ठीक है। बाकी एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट। हाँ मैंने बोला था कल रिजर्व का कुछ पढ़ने के लिए, कोई पढ़ा? वही 2-3 लोग ही पढ़ने वाले हैं, बाकी लोगों को मतलब ही नहीं है, ठीक है चलो। सिक्योर लोन 13% डिवेंचर एंड बैंक लोन, तो टोटल 19,000 हो गया टोटल लोन, राइट। एंड देन करंट लायबिलिटी प्रोविजन सब डैश 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 है। देन दिया फिक्स एसेट ग्रॉस ब्लॉक। अभी हम लोग जब फिक्स एसेट क्या होता है फाइनल अकाउंट जब करेंगे ना, तो उसमें एसेट का ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट। ग्रॉस ब्लॉक मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स, और नेट ब्लॉक का मतलब होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन लेस होने वाला, मतलब WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू में वैल्यू। मशीन का कॉस्ट थी ना हम लोग, कॉस्ट 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन 10,000, तो बचिए 90,000 ना, तो इसको क्या बोलते हैं? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस ब्लॉक, और इसको बोलते हैं हम लोग नेट ब्लॉक। कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट इज कॉल्ड ग्रॉस ब्लॉक, एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं हम लोग नेट ब्लॉक। तो फाइनल अकाउंट में वर्ड आएगा वो। चल कल कैसा था? 28 लाख का फिक्स एसेट था, 6 लाख का डेप्रिसिएशन था, 22 लाख था ना, वही हो गया। 28 लाख का आपका एसेट है फिक्स एसेट, 6,000 का डेप्रिसिएशन है, 22, वही तो सम है, खाली 0 हटाया है। चल मैं आगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 3 लाख, और फिर इन्वेस्टमेंट है 3,000 1,000 मतलब 4,000 का, ओके। करंट एसेट में दिया हुआ है 11,000, लोन सेटलमेंट नहीं है, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न मतलब फिक्टिस एसेट्स डैश है, मतलब वो बता रहा हूँ नॉलेज के। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न मतलब फिक्टिस एसेट्स, ओके ना। प्रीमियम एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, एक्सपेंस ऑफ शेयर्स, एंड देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस डैश करके दिया है, मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अभी 5 ABCD 5 अलग अलग केसेस हैं, तो हम लोग को अलग अलग केस करने हैं। पहला केस क्या? असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट द कंपनी कैन बी बॉट बैक एट पार। असर्टेन मतलब कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट द कंपनी कैन बी बॉट बैक एट पार। एट पार मतलब 10 का शेयर 10 नहीं, इसका तो परचेज प्राइस कितना है? 10 रुपये रहेगा। पार पे बोला तो 10 रुपये ही रहेगा, मतलब परचेज प्राइस गिवन है, ओके। पार पे मतलब 10 का शेयर 10 में बाय बैक होएगा, तो परचेज प्राइस गिवन है, तो परचेज प्राइस गिवन का रूल लगाना पड़ेगा नंबर से निकालने के लिए। ये एक केस हुआ। दूसरा इमेज में रहेगा, फिर दिया असर्टेन द मैक्सिमम प्राइस द कंपनी कैन बी ऑफर। देखो असर्टेन द मैक्सिमम प्राइस हम लोग निकालने बोल रहा है, दैट द कंपनी कैन ऑफर फॉर बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। इसमें कहीं अमाउंट दिया है फेस वैल्यू का, पार मतलब कुछ परचेज प्राइस दिया है क्या? एक कौन सा आएगा? व्हेन द परचेज प्राइस नॉट गिवन, तो उसमें 2 था। एक निकालते हम लोग मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक था, और नंबर ऑफ शेयर भी निकालते हम लोग, है ना। पहला स्टेप पे आता है नंबर ऑफ शेयर बायबैक, फिर था मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल अपॉन नंबर ऑफ शेयर कर देते हो, परचेज प्राइस आता है, तो रूल लगाना पड़ेगा अपने को। असर्टेन द मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस मतलब कितने का बायबैक करने वाले हो आप, दैट द कंपनी कैन ऑफर फॉर अ बायबैक। तो बायबैक करने के लिए कंपनी कितने रुपए का ऑफर देगा? टू बायबैक द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर। ना तो नंबर ऑफ शेयर मालूम है, ना तो परचेज प्राइस मालूम है, ओके। थर्ड केस क्या है? असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट द कंपनी कैन बी बॉट बैक एट ₹25। क्या ये 25 परचेज प्राइस दिया हुआ है, और हम लोग को नंबर ऑफ शेयर निकालना है। एडवाइज द कंपनी एज हाउ मेनी शेयर कंपनी कुड बाय बैक एट अ प्राइस ऑफ 50 ईच। 50 क्या है? परचेज प्राइस। तो 3 केस में परचेज प्राइस दिया, और 1 केस में परचेज प्राइस नॉट गिवन है, ओके। अलग अलग केसेस दिया, खाली कुछ बोला जनरेट करो, बैलेंस बनाओ, नो, खाली अपने प्रैक्टिस है कि कैसे करेंगे लिमिट का, खाली, ओके। फर्स्ट केस दिया बाय बैक एट पार, बाय बैक एट पार।
इसका मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। ओके, परचेज प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितना है 10, तो परचेज प्राइस भी कितना रहेगा 10। प्रीमियम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, कि 10 रुपये है तो ठीक है। बाय बैक एट पार बोला है, तो पार बोला है, इसका मतलब परचेज प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, तो मतलब परचेज प्राइस दिया है कि नहीं दिया है, परचेज प्राइस गिवन। ओके, चलो मैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, आ गया है कैलकुलेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एट बॉट बैक। पहला क्या करते हैं हम लोग, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, लाइट। चलो, कितना शेयर कैपिटल 5000, पार्टली पेड है क्या शेयर्स में, नहीं, तो पूरा 5000 आएगा वो, और प्लस फ्री रिजर्व कितना लिया था अपने ने 7200 रुपये, मालूम ना 7200। कौन कौन सा लिए थे हम लोगों ने, सिक्योरिटी प्रीमियम 1000, जनरल रिजर्व 5000, 6000 हो गया, प्लस 500 6500, और फिर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अलाउंस यूटिलाइज डायरेक्ट 700 रुपये लिया था, तो 7200, तो हो गया 12200। ओके, चलो मैं लेस हाफ ऑफ द लोन फंड, लोन फंड का हाफ, लोन फंड कितना है भाई, उधर को 30% डिवेंचर 15000 एंड बैंक ग्रांट 4000, 19000 मिला कहीं पे, तो समझ में आ रहा है कि खाली मैं ही बोल रहा हूँ। 19000 का हाफ 8500 9500 कुछ तो आएगा, चलो लेस कर दो 2700, राइट है। अब डिवाइड बाय परचेज प्राइस, परचेज प्राइस 10 रुपया, तो 270 शेयर आ गया, राइट। सेकेंड केस क्या करते हैं हम लोग, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी कैपिटल कितना है 5000 है, उसका 25% 1250, लाइट है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपये, तो 125 शेयर। ओके, उसके बाद थर्ड केस क्या करते हैं हम लोग, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रे, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल था 5000 एंड फ्री रिजर्व था 7200, उसका 25% कितना आ जाएगा 3050 आ जाएगा, बराबर है, लेस डिवाइड बाय परचेज प्राइस, परचेज प्राइस भी 10 है, तो 305 शेयर। ओके, तीनों में लोवेस्ट क्या आ रहा है, 125, लोवेस्ट ऑफ 1 2 एंड 3 कितना आएगा 125 शेयर, बराबर, बस। देयरफॉर 125 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each bought back at par। समझता है कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं, निधि समझ रहा है पक्का, उधर चौहान, यादव, दुबे, मेगा जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? उधर तीनों वो लोग लड़के लोग बोलते हैं, हम लोग तो सौतेला समझते हैं। मैं क्या करता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी पहले करता हूँ। ओके, सी कर रहा हूँ और डी होमवर्क दूंगा आप लोगों को। सर बी
मालूम मेरे को, मैं पहले परचेज प्राइस का कर लेता, बाद में परचेज प्राइस नॉट गिवन का कहते हैं। चलो सी क्या बच्चों, असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक एट अ प्राइस ऑफ 25। अब परचेज प्राइस कितना दिया है, 25 दिया है, बराबर बच्चों। मैं सी केस कर रहा हूँ, ठीक है। परचेज प्राइस कितना है, 25 रुपीज़, बराबर ना। अब वो 25 रुपीज़ या बच्चों, तो 25 का ब्रेकअप करें तो कैसे आएगा, 10 रुपीज़ क्या आएगा फेस वैल्यू, तो 15 रुपये क्या आएगा प्रीमियम, राइट है, प्रीमियम, राइट। परचेज प्राइस गिवन, तो रूल तो ही अप्लाई करना है, मैं तो शॉर्टकट मारूंगा। पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो 5000 शेयर कैपिटल था और फ्री रिजर्व 12,000। हाफ ऑफ द लोन फंड 90,000 हाफ कर दिए। अब परचेज प्राइस अपना क्या है इसमें 25 है, तो डिवाइड बाय 25 करबो डिवाइड, 25 1 जा 25, 2 0 200 25 108 शेयर आ गया, बराबर है ये, बराबर ना। एक सम वही है यहाँ, खाली खाली परचेज प्राइस चेंज होगा मेरा, और क्या। ओके, फिर क्या है 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 5000 का 25% 1250 और फेस वैल्यू तो सेम है 10, तो उतने रहेगा, राइट। 25% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इतना आ गया, डिवाइड बाय परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना था अपना 25 था, 122 शेयर आ गया। इधर 108 शेयर, इधर 125 शेयर, इधर 120, लोएस्ट क्या है 108, बराबर है। हमें माना क्या था ये, ओके। देयरफॉर 108 इक्विटी शेयर विल बी बॉट बैक ऑफ ₹10 each एट ₹25 हो गया मेरा। लेट टेक बच्चों बी, ascertain the maximum price, ascertain मतलब calculate the maximum price that the company can offer for buyback of maximum number of possible share। अब maximum number of possible share भी निकालना है और maximum price भी निकालना है। वैसा नहीं समझता तो कोई नंबर, कौन नंबर देल बनी हो, कोई नंबर नहीं है ना, कोई नंबर दिया ₹10 ₹20 ₹50 ₹50 ऐसा कुछ दिया है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई प्राइस भी नहीं दिया है, नंबर ऑफ शेयर भी नहीं है, ओके। तो कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड लगेगा, ओके। चलो देखते हैं, वो आपके लिए फर्स्ट टाइम है वो। परचेज प्राइस नॉट गिवन, अब जब परचेज प्राइस नॉट गिवन तो ऐसा नहीं कि कुछ इसमें नया होएगा, जो उसका था उधर ही होने वाला है। और जब परचेज प्राइस नहीं है तो स्टेप नंबर 1 नहीं कर सकते हम लोग, है ना, परचेज प्राइस डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 3 नहीं कर सकते, पहला और तीसरा नहीं कर सकते, दूसरा कर सकते ना फेस वैल्यू वाला। पहला जो परचेज प्राइस का रूल है ना वैसे ही है, खाली परचेज प्राइस और का जो 2 है फर्स्ट एंड थर्ड, वो उसको स्किप कर दो, तो क्या बच जाएगा, सेकेंड वाला बीच वाला बच जाएगा, वो पहले करने का। तो देखो फर्स्ट केस, चलो मैं 25% ऑफ पेड अप, कौन है शेयर कैपिटल बोल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 25% पेड अप। एक सेकेंड स्टेप में शेयर कैपिटल नहीं है, कौन शेयर कैपिटल बोला था, निधि बिहारी ने बहुत मारता था 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो मैं अब इक्विटी कितना था सब में 5000 था, तो 25% तो कितना आएगा 1250 आएगा, राइट। डिवाइड बाय फेस वैल्यू 10 है तो 125 बराबर है, बस इतने ही शेयर बायबैक होने वाला है, यहाँ लिख देंगे। देयरफॉर 125 इक्विटी शेयर कैन बी बॉट बैक, बराबर। ये था आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक। तो परचेज प्राइस जब नहीं दिया रहता है तो जो सेकेंड स्टेप उसमें का जो पहला रूल वाले में से सेकेंड स्टेप पहले कर लेने का, और जो आंसर आएगा उतने, इसमें आप लोएस्ट नहीं निकालना है, वही आंसर उसका बॉट बैक है। समझता है, नहीं तो मेरा ध्यान इधर रहेगा तो बोलेगा इधर वाले सोते रहने का। क्लियर इतना।
बस अब सेकेंड रूल है, उसमें पहला, अब जो उसमें पहला और थर्ड था वो करना है। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड दैट इज शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। शेयर कैपिटल था 5000 एंड फ्री रिजर्व था 7200, बराबर है। तो ये कितना आ गया 12200, राइट। लेस हाफ ऑफ लोन फंड, समझता कुछ क्या, हाफ ऑफ लोन फंड, तो आई थिंक 19,000 था लोन फंड इंटू हाफ, तो 9,500, बराबर बच्चों। तो 2,700 रुपये आ गया। अब हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्या रूल था, डिवाइड बाय परचेज प्राइस, परचेज है कहाँ है, ओके। तो परचेज बस यहीं छोड़ देने का, ये रुपीज़ में आएगा, ठीक है, ओके। बी, अब क्या कहते हैं 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। समझता कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं। तो 25 से पेड अप शेयर कैपिटल प्लस पेड अप शेयर कैपिटल 5000 था और फ्री रिजर्व 7200 इज देयर, ओके, ऑफ 25%, हाउ मच 3050 आया, राइट। बस इसमें और आगे कुछ है क्या, सर डिवाइड परचे प्राइस दिया नहीं, बस हो गया, ओके ना। परचे, अरे रूल नंबर 1 में जो परचे प्राइस दिया था उसका पहला और तीसरा वाला करने का, उसमें परचे प्राइस से डिवाइड नहीं करना है ही नहीं, परचे प्राइस तो डिवाइड क्या करेंगे, बस समझ, ठीक है। अब इस दोनों अमाउंट में से लोवेस्ट लेने का, लोवेस्ट ऑफ ए एंड बी, लोवेस्ट ऑफ ए एंड बी, क्या लोवेस्ट है 2700, बस ये जो लोवेस्ट आया यही अमाउंट उसके पास अवेलेबल है बाय बैक करने के लिए, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बॉट बैक। तब इधर लिखने का मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम वाला नहीं लेना, इसमें से लोवेस्ट ही लेंगे हम लोग। तो मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बॉट बैक, डब्लू कितना आ गया, कितना है बच्चों 2700 रुपये, ओके। इतना अमाउंट आपका अवेलेबल है बॉट बाय करने के लिए, ठीक है। सुनो जब इतना अवेलेबल है बॉट बाय करने के लिए, और कितना रुपया बाय बैक, कितना शेयर बाय बैक कर रहे हैं हम लोग 125। तो परचेज प्राइस इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल अपॉन नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक। तो मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल कितना था 2700 ना, और 125 21/6 21/6 ना ये। अब 21.6 आया तो उसको ब्रेक करो, उसमें से 10 रुपया क्या रहेगा फेस वैल्यू, बाकी 11 रुपया 60 पैसा प्रीमियम रहेगा, ओके। ये परचेज प्राइस, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और 11 रुपये 60 पैसा प्रीमियम रहेगा, बराबर ना। तो इससे लास्ट में लिखने का देयरफॉर 125 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच bought back at ₹21.6। इससे ज़्यादा करना पड़ेगा सर, हाँ। तो पहले क्या करेंगे, जो परचेज प्राइस नॉट गिवन, सर अब वो आपको थोड़ा और लगेगा कि अभी पहला बार किए, अभी परचेज प्राइस वाला गिवन का कल भी सम किए और इसके पहले भी एक सम हुआ, तो इसलिए वो ईजी हो गया था, ये भी ईजी हो जाएगा। तो 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 था, उसका 25%, ओके। और डिवाइड बाय फेस वैल्यू, ये जो आंसर आएगा वही कितना, वही क्या है शेयर बॉट बैक है। फिर शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व लेस हाफ ऑफ द लोन फंड, कुछ डिवाइड नहीं करना है, वो अमाउंट में आएगा। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25%, उसको भी डिवाइड नहीं करना है। ये दोनों में से क्या करेंगे लोवेस्ट लेंगे,
ओके, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बॉट बैक। अब ये आंसर में नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, आपको आ जाएगा परचेज प्राइस। समझता कुछ क्या हो रहा है?